डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो एडवांस मेथड हैं, जो पिछले एसएससी के एग्जाम्स में, एसएससी, सीजीएल, बैंक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो हम लोग चालू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, अगर आपको हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप करियर हब ऐप डाउनलोड करें, और करियर हब ऐप डाउनलोड कर आप पेड क्लासेस रेगुलर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय खर्च किए हम लोग आते हैं टाइम एंड वर्क की कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट बता चुके हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए, ये पहला सवाल आपके सामने आ चुका है टाइम एंड वर्क के चैप्टर का। पहला हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति है राम किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। तो हमने आपको बता रखा है कि जब भी हमारे पास कोई टाइम एंड वर्क के चैप्टर का सवाल आएगा, तो टाइम एंड वर्क के चैप्टर के सवाल को सॉल्व करने के दौरान जब भी हम लोग सवाल को सॉल्व करने के लिए नोट करेंगे, तो कैसे नोट करेंगे? कहा गया है एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राम किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। तो अगर राम के बारे में कहा गया है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? राम किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। तो ये R18 का मतलब क्या हुआ? R फॉर राम, और कितने दिनों में काम पूरा करता है? 18 दिनों में। तो राम किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा समाप्त कर देता है। और एक दूसरा मजदूर है यहाँ पर, और दूसरे मजदूर का नाम क्या है? श्याम। दूसरा मजदूर कौन है? श्याम। तो श्याम को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे S के द्वारा। राम को प्रदर्शित करेंगे R से और श्याम को S से। तो श्याम उसी काम को 9 दिनों पूरा करता है। तो जिस काम को राम पूरा करता है 18 दिनों में, उसी काम को श्याम पूरा करता है 9 दिनों में। तो यहाँ पर दोनों के समय दे रखे हैं। कार्य को पूरा करने में राम कितना समय लेता है? 18 दिन। श्याम कितना समय लेता है? 9 दिन। बताना है कि दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना पार्ट समाप्त करेंगे, ये हम लोग को पता करना है। तो ध्यान रखें, जब भी किसी भी सवाल में हमारे पास कोई भी सवाल हो और भाग पूछा जाए, क्या पूछा जाए? भाग। कितने भाग कार्य किया है, कितना भाग उसको संपत्ति में मिलेगा, इस तरह कोई सवाल आ जाए। मजदूरी है, मजदूरी का कितना भाग मिलेगा, ये सवाल आ जाए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग को भाग या हिस्सा बताना हो, तो ध्यान रखेंगे कि हम लोग भाग या हिस्सा बताते हैं भिन्न में। भाग या हिस्से का जवाब किसमें देना होता है? भिन्न में जवाब देना होता है। तो हमको बताना है कि कितना भाग कार्य पूरा होगा एक दिन में, ये हम लोग को बताना है। जवाब किसमें देना है? भिन्न में। और देखिए, हमारे पास जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं, वे सभी के सभी ऑप्शन भी किसमें दे रखे हैं? भिन्न में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क के चैप्टर का बेसिक कार्य क्या है कि हम लोग सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क। क्यों? क्योंकि हम लोग को समय निकालना है, और समय निकालने के लिए हम लोग को दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कार्य कितना करवाना है, तो वर्क पता होना चाहिए, और जिससे कार्य करवाना है उसके कार्य करने की क्षमता पता होनी चाहिए। तो कार्य बटे क्षमता बराबर क्या होता है? समय। और क्षमता क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। कोई व्यक्ति एक दिन में जितना कार्य करता है, तो उस कार्य करने की यूनिट को ही क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता। अगर सवाल समय दिनों में दे रखा है, अगर सवाल में समय घंटों में दे रखा है, तो किसी व्यक्ति द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य भी क्षमता कहलाएगा। ठीक है, तो 1 दिन में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 मिनट में किया गया कार्य, ये सभी बातें क्या कहलाएंगी? कार्य करने की क्षमता। और समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। तो हमको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कार्य कितना करवाना है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से कार्य करवाना है या जिन व्यक्तियों के समूह से काम करवाना है, उनके कार्य करने की क्षमता क्या है। और जैसे हम लोग कार्य में क्षमता का भाग करते हैं, तुरंत क्या आता है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो राम किसी काम को पूरा करता है 18 दिनों में, और श्याम उसी काम को पूरा करता है 9 दिनों में, उसी कार्य को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो कार्य कितना है। तो कार्य कितना निकालते हैं हम लोग? कैसे मानते हैं कार्य? जो भी समय दे रखा होता है उसके एलसीएम को मानते हैं टोटल वर्क।
समय के एलसीएम को मानते हैं टोटल वर्क। तो समय क्या दे रखा है 18 दिन और 9 दिन, तो 18 और 9 का जो एलसीएम निकल कर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के कई शॉर्ट मेथड हैं। तो यहां पर क्या काम कौन सा काम करेगी कि जब कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही हो तो एलसीएम लेते समय छोटी संख्या को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 18 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 18 को इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसको इस्तेमाल करेंगे केवल 9 को इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसको इस्तेमाल करेंगे केवल 18 को। ठीक है, तो अब केवल 18 ही बचा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 18। तो कार्य कितना हो गया 18। तो कहा गया है कि राम किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है, और वो काम कितना मान लिया हम लोगों ने 18। तो जो 18 है ये हमारा क्या है टोटल वर्क, ये हमारा क्या कहलाएगा टोटल वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कार्य है उस कार्य को हम लोगों ने 18 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कार्य कोई भी हो उसको हमने कितने भागों बांटा है 18 बराबर बराबर भागों बांटा है। तो राम 18 दिनों में करता है 18 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो कार्य कैसे निकालेंगे 18 दिनों में 18 काम, तो एक दिन में कम काम होगा, और कम के लिए क्या करते हैं भाग, और ज्यादा के लिए गुणा। तो एक दिन में कम काम होगा तो भाग करिए 18 का, भाग करिए 18 में, तो कितना आएगा 1। श्याम 9 दिनों में करता है 18 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा कम काम करेगा, कम के लिए फिर से भाग करेंगे, तो जब 9 का भाग करेंगे 18 में तो क्या आएगा 9 दूनी 18। तो ये क्या है, ये है राम द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये है श्याम द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, और किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं कार्य करने की क्षमता। तो यहां पर ये जो 1 और 2 लिखा है ये क्या है राम और श्याम के कार्य करने की क्षमता। तो राम की क्षमता कितनी है 1 और श्याम की क्षमता कितनी है 2। हमें क्या करना है दोनों से मिलकर काम करवाना है। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो राम काम करेगा 1, श्याम काम करेगा 2, तो दोनों कितना काम करेंगे 2 और 3। तो जब भी 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उनकी क्षमताएं आपस में क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ जाती हैं, क्योंकि राम कितना काम करेगा 1 और श्याम कितना काम करेगा 2, तो दोनों कितना काम करेंगे 1 + 2, तो 2 और 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। और सवाल में क्या पूछा गया है एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग को बताना है कि एक दिन में जो कार्य हो रहा है वो पूरे कार्य का कितना हिस्सा है। तो एक दिन में कार्य कितना हो रहा है 3, और किसके सापेक्ष पूरे कार्य के सापेक्ष, और पूरा कार्य कितना है 18, तो 3/18। और जब इसको हम लोग न्यूनतम पदों में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, तो कितना आ जाएगा 1/6। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे 1/6 काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो 1/6 ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड में दे रखा है 1/6। क्लियर है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 1/6 भाग। समझ में आ गया सवाल। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर सेकेंड। तो देखिए अभी आ चुका है आपके पास सवाल नंबर सेकेंड। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर सेकेंड पर। सवाल नंबर सेकेंड में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। मतलब कि एक व्यक्ति है ए और ये जो ए है वो किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे कि एक व्यक्ति है ए जो किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 15 दिनों पूरा करता है। जिस कार्य को ए पूरा करता है 10 दिन में उसी कार्य को बी पूरा करता है 15 दिनों में। तो अगर हम लोग सिर्फ इतना ही लिखकर छोड़ दें और लिख दिया जाए ऊपर की चैप्टर टाइम एंड वर्क का है, तो हम लोग इतनी बात को देखकर क्या समझेंगे कि एक व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क के सब चैप्टर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, प्रारंभिक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं टोटल वर्क। जब भी टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आएगा तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो भी समय दे रखा होता है उसका एलसीएम मानते हैं टोटल वर्क। अब देखिए यहाँ पर 10 और 15 का हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर बेसिक तरीके से हम लोग गुणनखंड करके निकालेंगे तब तो टाइम बहुत खर्च होगा। तो हमें उसी टाइम को बचाना है और उस टाइम को बचाने के लिए
हम लोग कैसे एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का। तो अब यहां पर ये देखिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों काटती है। 10 और 15 दोनों काटती हो, ऐसी वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो 10 और 15 कौन काटता है? 5। 5 से बड़ा कोई है जो काटता है 10 और 15 को? नहीं है। 5 ही ऐसा नंबर है जो 10 को भी काटता है और 15 को भी काटता है। तो 10 और 15 को वो बड़ी से बड़ी संख्या से काटता है जो दोनों को काटता हो, और दोनों कौन काटता है? 5। और 5 किसी एक को काटेंगे, पता करेंगे दोनों के लिए, लेकिन काटेंगे किसी एक को, चाहे 10 को काटो और चाहे 15 काटो। फिर देखो क्या होता है। तो जब 5 हम लोग काटेंगे 10 को, तो 5 दूनी 10, ठीक है। दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं काटना है, और गुणा कर दो तो 15 दूनी 30। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप पहले वाले को ही काटिए, आप बाद वाले को भी काट सकते हैं। कैसे काम करेंगे फिर? 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या लो जो इन दोनों काटता है। तो हमने माना कि वो संख्या कौन सी है? 5। तो 5 से किसी एक को काटना है। तो पिछले बार हम लोगों ने 10 को काटा था, इस बार हम लोग 15 काट देते हैं। तो 5 3 15, 3 बार भाग गया। अब गुणा कर दो, 10 3 30। देखिए एलसीएम पहली बार भी 30 था और एलसीएम इस बार भी कितना आ रहा है? 30। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30। कैसे निकाला? वो बड़ी से बड़ी संख्या लो जो इन दोनों काटता हो, और कौन काटता है इन दोनों को? 5। तो 5 से किसी एक को काट दो। तो 5 से हमने काट दिया, 5 दूनी 10 और 15 गुणा कर दिया, 15 दूनी 30। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। जो 30 निकल कर आ रहा है ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। तो कुल कितना काम किया जा रहा है और करवाना है हम लोग को, तो वो काम कितना है? 30। सवाल में कहा गया था एक व्यक्ति एक किसी कार्य को, तो वो कार्य अभी तक क्या था हम लोग को नहीं पता था, लेकिन अब पता चल चुका है कि वो काम कितना था हमारे पास? 30 काम था। और अब ये 30 काम हम लोग को कैसे करवाना है? तो ए 30 काम करता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। बी 15 दिनों में करता है 30 काम, तो दिन में कितना काम करेगा? 2। कैसे निकाला? भाग करके 10 का भाग किया 30 में, 10 के 30। 15 का भाग किया 30 में, 15 दूनी 30। तो एक दिन में कितना काम करता है? 3। बी दिन में कितना काम करता है? 2। और एक दिन में जितना कार्य किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता, इफिशियंसी। तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। और बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। अब सवाल में कैसे काम करवाया गया है ये देखिए। तो सवाल में क्या कहा गया है? बताइए कि दोनों मिलकर, तो जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो उनकी क्षमताएं जुड़ेंगी। ए आएगा पहले दिन और कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी आएगा कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तो ए काम करेगा 3, बी 2 और काम कर देगा। तो अब कितना काम होगा एक दिन में? 5। अब एक दिन में कितना काम होगा? 5। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। ये दोनों की कुल क्षमता हो गई। और हम लोग को निकालना है समय। हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना करवाना है? 30। और जिनसे करवाना है उनकी क्षमता कितनी है? 5। समय कितना आएगा? 5 छक्का 30। तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? 6 दिन। दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में समाप्त करेंगे। सवाल समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? सही। क्लियर है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए, सवाल को दोबारा बताया जाएगा। अदरवाइज हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। जब भी टाइम एंड वर्क के चैप्टर का सवाल आ जाएगा तो लगभग 90% क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले निकालना होता है टोटल वर्क। वो कैसे निकालते हैं? समय का एलसीएम, जो भी समय दे रखा होता है उसके एलसीएम को क्या मानते हैं? टोटल वर्क। और फिर निकालनी होती है इन मजदूरों के कार्य करने की क्षमता। और क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल इफिशियंसी निकाल लीजिए, और वर्क अपॉन इफिशियंसी इज इक्वल टू टाइम। वर्क कितना करवाना है? 30। और क्षमता कितनी है? 5। 5 से भाग करेंगे, 5 छक्का 30। तो यहाँ पर समय कितना आ जाएगा? 6 दिन। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 6 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर थर्ड। सेकेंड हो गया है, सवाल नंबर थर्ड पर। तो सवाल नंबर थर्ड में कहा गया है कि एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है, मतलब कि जितना भी दिन लेता है अनुभव, उस अनुभव के समय से 6 दिन कम समय लेता है अभिषेक। ठीक है? तो कौन समय कम लेता है? अभिषेक समय कम लेता है। किससे समय कम लेता है? अनुभव से। तो अनुभव का समय ज्यादा होगा और अभिषेक का समय क्या होगा? कम।
और कितना कम होगा 6 दिन। 6 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में पूरा करें, दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हम लोग को पता करना है। दोनों मिलकर, तो हमने माना अभिषेक और अनुभव, अभिषेक और अनुभव मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं कितने दिनों में? 4 दिनों पूरा करते हैं। अगर 4 दिनों पूरा करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो लोग मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 4 दिनों में, इसका मतलब ये है कि जो अभिषेक का समय होगा वो भी 4 दिन से ज्यादा होगा, और जो अनुभव का समय होगा वो भी क्या होगा? 4 दिन से ज्यादा। क्यों होगा? क्योंकि जब दो लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं, और क्षमता बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब कि समय कम होने के बाद आ रहा है 4 दिन, तो जो इनका अलग अलग इंडिविजुअल टाइम होगा वो इंडिविजुअल टाइम कितना होगा? अभिषेक का समय भी होगा 4 दिन से ज्यादा, और अनुभव का समय भी होगा 4 दिन से ज्यादा। ठीक है, और दोनों के समय में कितने का अंतर है? 6 दिन का। तो अब इस सवाल को हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर रखेंगे, और इस सवाल को हम लोग ऑप्शंस के आधार पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्षमता समय का अंतर दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग जो सवाल को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से, और बहुत आसानी से ऑप्शन सॉल्व होगा। देखिए कैसे करेंगे। सवाल पूछा गया है, बताइए कि अनुभव उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा। तो अगर अनुभव अकेले के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब कि जो भी हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं वे सारे के सारे ऑप्शंस किसके लिए हैं? अनुभव के लिए। तो अगर ये सभी ऑप्शंस अनुभव के लिए हैं, तो अभिषेक का समय क्या होगा? अनुभव का समय या तो 10 आएगा, या तो 12 होगा, या तो 13 होगा, या तो 15 होगा। तो अगर हम लोगों ने माना कि अनुभव का समय 10 है, अनुभव का समय कितना है? 10। अगर अनुभव का समय 10 होगा तो अभिषेक का समय कितना होगा? तो सवाल में क्या कहा गया है? अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। तो अगर अनुभव का समय माना है हम लोगों ने 10 दिन, पहला वाला ऑप्शन माना है, तो अभिषेक का समय क्या होगा? इससे 6 दिन कम, और 10 से 6 कम करेंगे कितना आएगा? 4। तो अभिषेक का समय कितना आ गया? 4 दिन। और ये वाली कॉन्सेप्ट ये कह रही है कि अभिषेक और अनुभव मिलकर काम करते हैं तो कार्य पूरा होता है 4 दिन में। इसका मतलब कि अभिषेक का समय भी समय ज्यादा होगा 4 दिन से, और अनुभव का समय भी ज्यादा होगा 4 दिन से। तो इसका मतलब कि अभिषेक का समय यहां से 4 दिन नहीं ले सकते हैं। तो अनुभव का समय 10 दिन लेंगे, तो अभिषेक का समय आएगा 4 दिन, और ये सवाल की पहली वाली कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर है? हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर 13। इसको हम लोग मानते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या है? 13 है। तो अगर आपने अनुभव का समय लिया 13 दिन, तो अभिषेक का समय क्या आ जाएगा? 13 दिन से 6 दिन कम कितना? 7 दिन। तो जब इस सवाल को हम लोग टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम आएगा 91, 13 7 91, 7 से भाग करेंगे 13, 13 7 20, और 20 का जब हम लोग भाग करेंगे 91 में, तो 91 में पूरा भाग नहीं जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का दोनों कंबाइंड टाइम कितना आ रहा है? 4 दिन, और पूरा 4 दिन आ रहा है। और इससे क्या आएगा? डेसिमल। तो कैलकुलेशन ये बता रहा है कि ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने यहाँ पर अनुभव का समय लिया 15 दिन, तो अभिषेक का समय कितना हो जाएगा? 15 दिन से 6 दिन कम, मतलब कि कितना? 9 दिन। 9 6 15। तो जब हम लोग यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 15 छक्का 90, और 9 दाम 90। रॉन्ग। यहां पर इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 45। एलसीएम कितना ले सकते हैं हम लोग इसका? 45। तो अब अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को सही मानने पर अगर हम लोगों ने अनुभव का समय लिया 15 दिन, तो अभिषेक का समय कितना हो जाएगा? 15 में से 6 दिन कम कितना? 9 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 दिन। 15 3 45, 9 छक्का 45, और 6 3 9। तो जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो गलत हो गया यार। तो गर्मी कहाँ हो रहा है यार। तो अब अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही माने,
तो अब अगर हम लोग यहां से अनुभव का समय लेते हैं 15 दिन, तो अभिषेक का समय कितना हो जाएगा? 15 दिन से 9 दिन का मतलब कि 6 दिन। तो पूरा समय पूरा कार्य कितना हो जाएगा? 45। 15 का भाग करेंगे तो अब अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही मानते हैं तो अनुभव का अगर हम लोग समय लेंगे 15 दिन, तो जो अभिषेक का समय होगा वो 15 दिन से 6 दिन कम होगा। तो कितना हो जाएगा? 15 से 6 कम करेंगे कितना आएगा? 9। पूरा काम कितना हो जाएगा? 45। 15 का भाग करेंगे 15 दिया 45। 9 का भाग करेंगे 9 बचे 45 और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 3 8। तो दोनों की इफिशियंसी आ रही है 8 और जब हम लोग 8 का भाग करेंगे 45 में तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, जबकि हमारे पास सवाल क्या कह रहा है कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और दोनों का कंबाइंड टाइम कितना आना चाहिए? 4 दिन। तो ऑप्शन ए नहीं सही है, ऑप्शन सी नहीं सही है, ऑप्शन डी भी हम लोगों ने चेक कर लिया नहीं सही है। तो अगर किसी सवाल के 3 ऑप्शन गलत है तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही। और बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? बी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को माने तो अगर हम लोग अनुभव का समय लेते हैं 12 दिन, तो जो अभिषेक का समय होगा वो 12 दिन से 6 दिन कम होगा। कितना होगा? 6 दिन। पूरा कार्य कितना हो गया? 12। दोनों कैल्सियम निकालेंगे तो 12 आएगा। ये हमारा क्या जाएगा? टोटल वर्क। तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 एकम 12, 6 दूनी 12। अनुभव की क्षमता है 1, अभिषेक की क्षमता है 2, दोनों कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। और समय कितना हो जाएगा दोनों का कंबाइंड टाइम? तो 3 चौके 12। तो देखिए अब ये जो हमारे पास ऑप्शन है वो सवाल की दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है कि अभिषेक का 6 दिन कम है और दोनों का कंबाइंड टाइम होना चाहिए 4 दिन। दोनों कंबाइंड टाइम भी कितना आ रहा है? 4 दिन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड 12। ठीक है, 12 दिनों में कार्य अकेले पूरा कर सकता है कौन? अनुभव। ठीक है, क्लियर है सवाल? अब ये सवाल अभी आपको बड़ा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं, आपने भी स्टार्टिंग की है। लेकिन जब आप टाइम एंड वर्क के सिर्फ 50 सवाल ही लगा लेंगे तो आप इन सब बातों को ओरल करने में सक्षम होंगे। सिर्फ कैलकुलेशन के आधार पर ही आप बता देंगे कि कौन कौन से ऑप्शन गलत है। कैसे करेंगे? हमने अनुभव का समय माना 10 दिन, तो अभिषेक का समय क्या होगा? 10 से 6 कम कितना? 4 दिन। और 4 यहाँ पर हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों कंबाइंड समय कितना है? 4 दिन। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन पर आते हैं। हमने अनुभव का समय माना 12 दिन, तो अभिषेक का समय कितना हो जाएगा? 6 दिन। तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो अभिषेक और अनुभव की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3। और काम कितना है? 12 3 चौके 12। पूरा पूरा भाग गया। तो ये सवाल आप विद इन 5 सेकंड में कर पाएंगे, ओरल कर पाएंगे। नहीं 5 सेकंड में कर पाएंगे तो 10 सेकंड में कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करने के आधार पर और एक्सपीरियंस जब आपके पास आएगा इन टाइम एंड वर्क के सवाल को करने का, तब आप इस सवाल को ओरल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि जब 13 हम लोग लेंगे तो कैलकुलेशन करने पर हमेशा डेसिमल आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। 15 लेंगे तो 15 लेंगे अगर अनुभव का समय, तो अभिषेक का समय कितना होगा? इससे 6 कम कितना? 9। ऐसा कितना हो जाएगा? 45। 15 3 45, 9 बचे 45, 5 3 8। और जब 8 का भाग करेंगे 45 में तो भी डेसिमल आएगा। तो ये हमको डेसिमल दे रहा है, ये हमको डेसिमल दे रहा है, ये डेसिमल दे रहा है। तो ये सभी ऑप्शन क्या है? गलत। सही कौन है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है? तो अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 तक हो चुका है, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 4 पर। अगला सवाल देखिए आपके सामने आ गया है, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में कहा गया है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 24, 6 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए व्यक्ति है ए जो किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसी कार्य को 6 दिनों में और सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो 24, 6 और 12। अब सवाल में आगे कुछ भी कहा गया हो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बेसिक काम पूरा करेंगे। और बेसिक काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल कार्य कितना है। और कार्य कैसे निकालते हैं? जो भी समय दे रखा होता है उसके एलसीएम को मानते हैं टोटल वर्क। तो अब हम लोग को एलसीएम निकालना है 24, 6 और 12 का। अब देखिए 24, 6 और 12 का एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान काम है। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि 3 संख्या है और हम लोग को इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के कई मेथड हैं और हम लोग बेसिक मेथड से एलसीएम निकालने के बजाय इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
तो कैसे निकालेंगे हम लोग एलसीएम? तो एलसीएम निकालने की पहली बात तो ये है कि जब कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही हो तो एलसीएम लेते समय छोटी वाली संख्या को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहां पर देखिए 6 जो है वो 12 को पूरा पूरा काट रहा है, 6 जो है ये 24 को पूरा पूरा काट रहा है। इसका मतलब कि हम लोग एलसीएम लेते समय 6 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कौन बचा? 24 और 12। तो जब हम लोग 24 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए काम करेंगे तो हमने देखा कि 12 जो है वो 24 को पूरा पूरा काट रहा है। इसका मतलब कि अब 12 को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बचा कौन? अकेला 24, अकेला 24 बचा। तो इसका मतलब कि तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया? 24। और ये जो एलसीएम निकल कर आता है इस एलसीएम को ही हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। इसका मतलब कि हम लोग को कुल 24 काम करवाना है और अभी तक ये लोग मजदूर जो थे वो 24 काम ही कर रहे थे। काम तो देखिए एक ही है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि उस एक काम को 24 बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। तो हमें कितना काम करवाना है? 24। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे कि हम लोग को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। कार्य निकाल चुके हैं, सिर्फ क्षमता निकालना बाकी है। तो क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य। तो निकालो कि हर एक मजदूर एक दिन में कितना कितना काम करते हैं। तो एक 24 दिनों में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? कम काम करेगा। भाग करेंगे तो जब 24 का भाग करेंगे 24 में तो 24 एक कम 24, तो एक कितना काम करेगा? एक काम करेगा एक दिन में। तो ये हो गई एक ही क्षमता। बी 6 दिनों में करता है 24 काम, तो 6 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 का भाग करो, 6 चौके 24, तो बी की क्षमता कितनी हो गई? 4। सी 12 दिनों में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 12 का भाग करेंगे 24 में, 12 दूनी 24, तो सी की क्षमता कितनी हो गई? 2। तो ये क्या है? ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, और ये क्या है? सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। और एक दिन में किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता। तो ए, बी और सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1, 4 और 2। सवाल में कैसे काम करवाया गया है? तीनों से मिलकर। तो जब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो तीनों की कार्य करने की क्षमताएं जुड़ेंगी इस बार, और कुल क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1, 4, 5 और 2, 7। तो तीनों मिलकर दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे, और ये क्या हो जाएगी? इनके कार्य करने की क्षमता। और कार्य कितना करवाना है? पूरा काम। क्या कहा गया है? एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कार्य कितना करवाना है? 24, और क्षमता कितनी है? 7। तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो 7 का भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। कितना बचा? 3। और भाग किससे किया था? 7 से। ठीक है, तो जो हमारा समय आ जाएगा वो समय कितना आ जाएगा? 3 सही 3 बटे 7 में। 7 त्रिक 21, 3 बचा। जितने बार भाग जाता है वो हमारा होता है पूर्णांक, बीच में लिखते हैं। कितना शेषफल बचा? 3, उसको ऊपर लिखेंगे। और भाग किससे किया है? 7 से। तो हमारा जो सही समय होगा वो कितना हो जाएगा? 3 सही 3 बटे 7 3। ठीक है, तो हमारे पास इस सवाल में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी के सभी ऑप्शंस क्या हैं? गलत। ठीक है, तो जो हमारा सही जवाब है वो क्या होगा? 3 सही 3 बटे 7 3। क्लियर है? हो जाएगा सवाल। तो ये ऑप्शंस को लिखते समय गलती हो गई है, तो आप ऑप्शंस पर मत जाइए, सवाल पर आइए। सवाल समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस सवाल का जवाब क्या है? 3 सही 3 बटे 7। ठीक है, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 लोग की बजाय 3 लोग हो गए हैं, लेकिन सवाल तो बिल्कुल सेम है जैसा पिछला सवाल था। तो हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। ये था सवाल नंबर 4। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो देखिए सवाल नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। कहा गया कि किसी कार्य को ए अकेले 16 दिनों पूरा करता है। तो जो ए मजदूर है वो किसी कार्य को पूरा करता है 16 दिनों में, तो ए किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है। नोट कर लिया इतना हम लोगों ने। और बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों पूरा करता है। बी अकेले उसी कार्य को पूरा करता है 12 दिनों में। तो जिस काम को ए पूरा करता है 16 दिनों में, उसी कार्य को बी पूरा करता है 12 दिनों में। ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हुए संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो ये सवाल कौन सा सवाल आ गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टरनेट वाला सवाल आ गया है।
जहां पर मजदूर एक एक दिन छोड़कर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल कोई भी हो, अगर टाइम एंड वर्क के चैप्टर का सवाल है तो सबसे पहला हमारे पास क्या काम है, वर्क निकालना और इफिशियंसी निकालना। तो वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों कैल्शियम, तो जब हम लोग 16 और 12 कैल्शियम निकालेंगे तो 16 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48, और ये 48 हमारा कहलाएगा पूरा काम। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 48। कैसे पता करेंगे 48 हो गया है पूरा काम, टोटल वर्क 48 कैसे हो गया, 16 और 12 कैल्शियम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे 16 और 12 का, वो भी देख लीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी हम लोग को एलसीएम निकालना हो दो संख्याओं का, तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या लो जो इन दोनों काटती हो। तो 16 और 12 को कौन काटता है, तो 16 और 12 को तो 2 भी काटता है, 4 भी काटता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ा कौन है, 4, और 4 से बड़ा कोई नहीं है ऐसा नंबर जो इन दोनों काटता हो। तो कौन दोनों काटता है, 4। तो 4 से किसी एक को काटेंगे, तो हमने 4 से काट दिया इसको, 4 चौके 16। दोनों में से किसी एक को ही काटेंगे, दोनों को नहीं काटेंगे। तो दोनों में किसी एक को काट दिया, कितना आ गया, 4। 4 से काट दिया और बाद में गुणा कर दिया, तो 12 चौके 48। इसका मतलब जो टोटल वर्क है हमारे पास, वो टोटल काम कितना है हम लोग के पास, 48। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, क्षमता। तो क्षमता निकाल लेते हैं। तो 16 तिया 48 और 12 चौके 48। ये क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य, और एक दिन में किया गया जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। तो ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता कितनी है, 4। जब अल्टरनेट में हम लोग को काम करवाना होता है और शेड्यूल ये दे रखा है कि ए कार्य शुरू करता है, कौन कार्य प्रारंभ करता है, ए कार्य प्रारंभ करता है, तो हम लोग पहले दिन काम करने किसको भेजेंगे, ए को। तो जब हम लोग पहले दिन काम करने भेजेंगे ए को, तो ए कितना काम करेगा, 3। अब अगले दिन ए नहीं आएगा, कौन काम करने आएगा, बी काम करने आएगा, और कितना काम करेगा, जितनी उसकी कार्य करने की क्षमता है, कितना, 4। अगले दिन फिर ए आएगा और कितना काम करेगा, 3। फिर बी आएगा, कितना काम करेगा, 4। और ये 3 + 4 3 + 4 ये कंटिन्यू तब तक होता रहेगा जब तक कि कार्य खत्म ना हो जाए। तो कैसे करेंगे सवाल को, तो जो सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 पेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पेयर। तो एक पेयर में कितना काम हो रहा है, 7। 4 और 3 7। एक पेयर में काम हो रहा है 7, और एक पेयर कंप्लीट होने में समय कितना लग गया, एक दिन काम किया ए ने, एक दिन काम किया बी ने, समय तो हो गया 2 दिन। एक दिन ए का, एक दिन बी का, तो पूरा समय कितना हो गया, 2 दिन। तो एक पेयर में काम हो रहा है 7, और एक पेयर को कंप्लीट करने में समय कितना लग रहा है, 2 दिन। तो हमको देखना है कि 7 काम के मैक्सिमम कितने पेयर बन सकते हैं। तो जब 7 का हम लोग भाग करेंगे 48 में, तो 7 छक्का 42, 6 बार भाग गया। अब अगर 6 बार भाग गया तो 6 पेयर बने, और 6 पेयर बनने का मतलब क्या हुआ, एक पेयर में 2 दिन, तो 6 पेयर में कितने हो गए, 12। 6 पेयर का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो समय हो चुका है वो समय हो चुका है 12 दिन। 12 दिन का मतलब क्या हो गया, 7 छंग 42, 6 बार भाग गया, तो 6 बार भाग जाने का मतलब क्या हुआ, 6 पेयर बने, और 6 पेयर बनने का मतलब क्या हुआ कि 6 दिन कार्य करने को मौका मिला है ए को, और 6 दिन काम करने का मौका किसको मिला है, बी को। तो 6 दिन ए के और 6 दिन बी के, तो पूरा समय कितना हो गया, 12 दिन। तो 12 दिन हो चुके हैं, और अभी तक कितना काम हुआ है, तो 6 सत्ते 42। पूरा काम हमारे पास कितना था, 48। 48 में से कितना काम हुआ है हम लोग के पास, 42। तो अभी कितना काम बाकी है, 6। और 6 काम करने के लिए अब पहले कौन जाएगा, जिसने काम स्टार्ट किया है। किसने काम स्टार्ट किया था, ए ने। तो ए जाएगा एक दिन के लिए, और कितना काम करेगा, 3। 6 काम बचा था, 6 में से 3 काम ए ने पूरा किया, और अब हमारे पास एक दिन का समय और हो चुका है। तो 12 दिन तो हो चुके थे, एक दिन और हो गया, तो समय कितना हो गया, 13 दिन। और अभी भी कितना काम बाकी बचा है, 6 में से 3 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना है, 3। और अब इस 3 काम को, बचे हुए काम को करने के लिए बारी किसकी आएगी, अभी काम करके कौन गया था, ए। अब काम करने कौन आएगा, बी। तो शेष काम करेगा आकर 3, ये बी काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। और काम कितना करवाना है, 3। तो पूरा समय तो लगेगा नहीं। समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है, 3, और क्षमता कितनी है, 4। तो समय कितना लगेगा, 3/4। तो 12 और 1 13 दिन तो ये हो गए, और 3/4 दिन ये हो गए। तो पूरा समय कितना हो गया, 13 सही 3/4।
ठीक है। अब अगर आपको ऑप्शंस मैच करवाना है तो 13 का गुणा कर लीजिए 4 में, 13 चौके 52, 52 3 55, 55/4 और 55/4 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कौन सा है? 55/4। क्लियर है? चलिए, सवाल समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, ना समझ आ गया हो तो उससे ज्यादा अच्छी बात है। कमेंट करिए, सवाल को दोबारा सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है, दोबारा बताया जाएगा। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 6। देखिए, तो देखिए अब आ चुका है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कहा गया है कि एक व्यक्ति P किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है। P किसी कार्य को 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों पूरा करता है। तो P का हम लोग को समय दे रखा है कि P का समय कितना है? 8 घंटे पर डे। तो P 8 घंटे पर डे काम करता है, तब कार्य पूरा होता है 12 दिनों में। तो P का समय तो 12 दिन है, लेकिन 12 दिन कब है? जब P पर डे कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे पर डे काम करता है। और Q के बारे में कहा गया है कि जो Q है वो Q उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे, एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों पूरा करता है। मतलब कि एक दिन में 10 घंटे काम करेगा तो काम पूरा हो कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो Q का समय कितना है? 10 घंटे पर डे के हिसाब से 10 घंटे पर डे कार्य करते हुए समय कितना है? 8 दिन। तो P का समय कितना है? 8 आवर्स पर डे, 12 डेज। Q का समय कितना है? 10 आवर्स पर डे, 8 डेज। बताना है कि जब P और Q दोनों मिलकर काम करें और एक दिन में पर डे 8 घंटे काम करें तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये हम लोग को पता करना है। अब देखिए, इस सवाल को हम लोग टाइम एंड वर्क के सवाल से भी कर सकते हैं, चैप्टर से भी कर सकते हैं, और इस सवाल को हम लोग मिश्र समानुपात के चैप्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो मिश्र समानुपात के चैप्टर है ये टाइम एंड वर्क के चैप्टर का ही एक पार्ट है। जब आप मिश्र समानुपात के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर आने वाले मोर देन 50% क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के होंगे, और जब टाइम एंड वर्क के चैप्टर को सवाल को सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी 50% से ज्यादा सवाल मिश्र समानुपात के चैप्टर की कॉन्सेप्ट MDH/W से सॉल्व हो रहे होंगे। तो देखिए, इस सवाल को हम लोग टाइम एंड वर्क के चैप्टर से कैसे करते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। तो सवाल में कहा गया कि P का समय कितना है? 8 आवर्स पर डे के हिसाब से कार्य करना पड़ता है उसको कितने दिन? 12 दिन। तो P का समय है कितना? P का समय अगर हम लोग सिर्फ आवर्स में पता करें कितने घंटों में काम पूरा करता है, तो P एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। और काम कब तक करता है? 12 दिन, तब काम पूरा होता है। तो 12 दिनों में 8 घंटे के हिसाब से उसने कुल कितने घंटे काम किया? तो 12 × 96। तो P कुल 96 घंटे काम करेगा तभी काम पूरा होगा। तो P का समय कितना आ गया? 96 घंटे। ठीक है, सवाल में जो समय दे रखा था वो घंटे और दिन दोनों में था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया सिर्फ और सिर्फ घंटों में। 12 × 96। Q के बारे में क्या कहा गया है कि Q 10 घंटे पर डे काम करता है, तब कार्य खत्म होता है 8 दिनों में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि Q का जो टोटल टाइम है आवर्स में वो कितना होगा? एक दिन में 10 घंटे, तो 8 दिन में 10 × 8 80 घंटे। तो Q का समय कितना हो जाएगा? Q उसी काम को पूरा करता है 80 घंटों में। तो अब हम लोगों ने सवाल में जो दिन और घंटे दोनों दे रखे थे उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? सिर्फ और सिर्फ घंटों में। और सवाल में किससे काम करवाया गया है? दोनों से मिलकर काम करवाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इनका वर्क, और फिर क्या निकालेंगे? इफिशियंसी। और वर्क अपॉन इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम। तो निकालते हैं वर्क कितना है। तो वर्क कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम। तो जब हम लोग यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 96 और 80 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसी को हम लोग मानेंगे टोटल वर्क, इन दोनों के एलसीएम को। और एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों काटता है। तो कौन काटता है इन दोनों को? 16। 16 से बड़ा कोई है जो इन दोनों काटता है? नहीं है। तो 16 ही काटता है। तो 16 में से किसी एक को काट दो, किसी एक को। तो जब 16 से हम लोग काटेंगे तो 16 छक्का 96 और गुणा कर देंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 × 48 480। तो
96 और 80 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 480, और ये 480 क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क। तो कुल कितना काम करवाना है हम लोग को, तो कुल काम करवाना है हम लोग को 480। 96 घंटों में 480 काम, तो 1 घंटे में कितना काम होगा, भाग करके ही क्षमता निकालते हैं। तो 96 का भाग करेंगे 80 में, तो जब 96 का भाग करेंगे 80 में तो 96 पंचे 480। कैसे भाग किया, 9 पंचे 45, 450, और 6 पंचे 30, 450 और 30 480। 80 का भाग करेंगे क्षमता निकालने के लिए, क्यू की क्षमता निकालने के लिए, तो जब 80 का भाग करेंगे तो 0 0 कैंसिल, और 8 छंग 48। तो पी की क्षमता कितनी हो गई, 11, और पी की क्षमता कितनी हो गई, 5, क्यू की क्षमता कितनी हो गई, 6। तो दोनों की कुल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 11। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं। तो 480 काम करने में कितना समय लगाएंगे, तो समय कितना आ जाएगा, 480/11 घंटे। क्लियर है। तो दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को 480/11 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो यही हमारा हो गया है आंसर। ये हमारा क्या हो गया है, समय निकल आया है, लेकिन ये हमारे इस सवाल का सही जवाब नहीं हुआ, क्योंकि सवाल का सही जवाब देने के लिए हमको समय बताना है दिनों में, और हमने किसमें निकाला है, घंटों में। अब हमें इसे दिनों में कन्वर्ट करना है। और ये समय किसका है, P और Q का। ये P और Q का कंबाइंड टाइम है, लेकिन किसमें है, घंटे में है। इसको हमें दिनों में कन्वर्ट करना है। तो दिनों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अब कहा गया है कि P और Q एक साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। तो अगर एक दिन में काम करते हैं 8 घंटे, तो 8 घंटों के कितने पेयर्स बनेंगे, 480/11 घंटों में। तो 8 का भाग देकर पता करेंगे। तो जब हम लोग 480/11 में भाग करेंगे 8 का, तो 8 छंग 48, समय कितना आ गया, 60/11। देखिए इस सवाल का ये भी हमारा पास समय है और ये भी हमारे पास समय है, पर ये समय किसमें है, घंटे में, और इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, दिनों में। और कौन से दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो वाला समय नहीं कन्वर्ट किया हम लोगों ने। क्या कन्वर्ट किया है, जितने घंटे पर डे काम हो रहा है। तो कितने घंटे पर डे काम हो रहा है, 8 घंटे पर डे काम हो रहा है। तो टोटल 480/11 घंटों में कितने दिन आएंगे, तो 8 का भाग कर दिया यहाँ पर, 8 छंग 48, 60/11 दिन। और 60/11 दिन ही हमारा इस सवाल का सही जवाब है। और 60/11 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा, 60/11 दिन। क्लियर है, कर पाएंगे इस सवाल को। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस इस सवाल में थोड़ा स्टेटमेंट क्या किया गया है कि यहाँ पर समय दिन और घंटे दोनों में दे रखा है, तो हमने उसको कन्वर्ट किया है केवल घंटों में, और केवल घंटों में समय निकालने के बाद कन्वर्ट कर दिया है उसको दिनों में। ठीक है, क्योंकि उनको जवाब भी किसमें देना है, तो बताइए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों पूरा करेंगे। जवाब देना था दिनों में, तो हमने बाद में उसको दिनों में भी कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, 60/11 दिन। क्लियर है। तो ये है इस सवाल को करने का पहला मेथड, जब इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के चैप्टर से। अब इसी सवाल को हम लोग मिश्र समानुपात के चैप्टर से कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लीजिए। तो जब इस सवाल को हम लोग मिश्र समानुपात के चैप्टर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान बनेगा। सवाल में कहा गया कि P किसी कार्य को 8 घंटे करते हुए 12 दिनों पूरा करता है, और Q उसी कार्य को 10 घंटे पर दिन करते हुए, एक दिन में 10 घंटे का मतलब क्या हुआ, 10 घंटे पर डे। ठीक है, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए 8 दिनों पूरा करता है। P और Q एक साथ मिलकर 8 घंटे पर डे काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस सवाल को हम लोग करेंगे mdx/w की कॉन्सेप्ट से, और ये कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमको पहले P और Q के कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखिए P के बारे में कहा गया है कि जो हमारा मजदूर है P, तो P 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को पूरा करता है 12 दिनों में, और Q 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उसी कार्य को पूरा करता है 8 दिनों में। तो ये P इंटू P का टाइम, Q इंटू Q का टाइम, दोनों को हमने बराबर कर दिया क्षमताओं को बराबर करने के लिए। जब क्षमताओं को हम लोग बराबर करेंगे तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से काटेंगे इसको हम लोग, तो जब 2 से काटेंगे 2 छंग 12, और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो ये क्या आ गया, 6P बराबर 5Q। ठीक है, तो जब 6P बराबर 5Q आ गया है तो P और Q के कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा,
तो जो पहले वाले कॉफिशिएंट होता है वो अनुपात होता है दूसरे वाले का, जो दूसरे वाले कॉफिशिएंट होता है वो अनुपात किसका होता है, पहले वाले का। कॉफिशिएंट का मतलब गुणांक, गुणे का अंक। तो पहले की जो गुणे में होता है वो मान होता है दूसरे वाले का, और जो दूसरे गुणे में होता है वो मान किसका होता है, पहले वाले का। तो यहाँ पर जब हम लोग P और Q के कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे तो जो पहले वाले कॉफिशिएंट होता है मान होता है दूसरे वाले का, और जो दूसरे वाले कॉफिशिएंट होता है मान होता है पहले वाले का। तो P और Q की क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। तो P की क्षमता कितनी है, 5, और Q की क्षमता कितनी है, 6। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनके कार्य करने की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 6, 5, 11। तो यहाँ पर P का मतलब क्या है, P वो व्यक्ति है जिसके कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5, और Q वो व्यक्ति है जिसके कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6, और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6, 5, 11। सवाल में हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है हेल्प के रूप में। आप चाहे तो P वाली कंडीशन को हेल्प मान ले और चाहे तो Q वाली कंडीशन को हेल्प मान ले। हम लोग दोनों सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। P सवाल को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सवाल में कहा गया है कि P किसी कार्य को, और हमें किसी व्यक्ति के नाम से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, उसके कार्य करने की क्षमता से। तो P कौन, जिसके कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5, इफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 इफिशिएंसी वाला व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर MDH/W की कॉन्सेप्ट लगाने। तो M1D1H1 बराबर M2D2H2। हमने W नहीं लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि सवाल में W दोनों तरफ क्या है, सेम है, वर्क सेम है, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। तो पहली कंडीशन में जो हमारा इफिशिएंसी हो जाएगी वो इफिशिएंसी किसकी लेंगे हम लोग, P की, और P की इफिशिएंसी कितनी है, 5। ठीक है, तो 5 क्षमता वाला व्यक्ति कितने घंटे पर डे काम करके, 8 घंटे पर डे काम करते हुए किसी कार्य को 12 दिनों पूरा करता है। तो ये हो गया हमारा M1D1H1। क्लियर है। हम लोग आते हैं सेकेंड वाली कॉन्सेप्ट पे। तो सेकेंड वाली कंडीशन क्या दे रखी है, जो रिक्वायरमेंट है, दोनों मिलकर P और Q एक साथ मिलकर, तो जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 11। तो अब हमारे पास M2 जो इफिशिएंसी है वो कितनी है, 11। तो 11 इफिशिएंसी वाला व्यक्ति 8 घंटे पर दिन काम करते हुए, तो S2 कितना हो गया, 8 घंटे पर डे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों पूरा करेगा। तो D2 हम लोग को पता करना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। M1D1H1 बराबर M2D2H2। 8 से 8 कैंसिल, 12 पंचे 60, 60 बराबर 11 इंटू D2। जो हमारा समय होगा D2 बराबर 60/11। ऑप्शन नंबर 3। बताइए, सिंपल सवाल है। तो जब मिश्र समानुपात के चैप्टर से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें MDH/W कॉन्सेप्ट लगानी पड़ेगी 2 बार। पहली बार इफिशिएंसी को आपस में तुलना करने के लिए, और दूसरी बार सवाल का आंसर निकालने के लिए। क्लियर है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर जो पहली वाली कंडीशन है यहाँ पर P को इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर Q को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सवाल के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इस सवाल को हम लोग Q सॉल्व करें तो Q की क्षमता लिखेंगे, और Q कौन, जिसकी क्षमता कितनी है, 6। तो 6 क्षमता वाला व्यक्ति Q उसी कार्य को 10 घंटे पर डे करते हुए, तो समय कितना हो गया, 10 घंटे पर डे करते हुए 8 दिनों पूरा करता है। तो 8 दिन। और रिक्वायरमेंट किसकी है, वही दोनों मिलकर, तो क्षमता कितनी हो गई, 11। दोनों मिलकर 8 घंटे पर डे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों पूरा करेंगे, ये हम लोग को पता करना है। तो अब हमारे पास जो समय हो जाएगा वो समय कितना हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 6 दाम 60, 60/11। देखिए 60/11 पहले भी आंसर आ रहा था, 60/11 इस दूसरी वाली कॉन्सेप्ट से भी आंसर आ रहा है, और 60/11 जब हमने Q सवाल को सॉल्व किया है तो भी आंसर आ रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 60/11 दिन। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो तीनों मेथड बताए हमने आपको। पहला मेथड क्या था, जब टाइम एंड वर्क के चैप्टर से सवाल को सॉल्व मिस किया है, और बाकी दोनों मेथड मिश्र समानुपात के चैप्टर से। चाहे तो सवाल को हम लोग P सॉल्व करें और चाहे तो सवाल को हम लोग Q सॉल्व करें। क्लियर है। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आ गया है तो उससे ज्यादा अच्छी बात है। आप बताइए कि सवाल नहीं समझ में आया है, आपको ये सवाल दोबारा बताया जाएगा, तो दोबारा आपको सीखने का अवसर मिलेगा। तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छी बात होगी अपेक्षाकृत एक ही बार में समझ में आ जाने का। तो हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। देखिए सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया किसी कार्य को ए और बी 12 दिनों पूरा करते हैं। तो अब यहाँ पर ए और बी अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी करते हैं 12 दिनों में, बी और सी करते हैं 15 दिनों में, सी और ए करते हैं 20 दिनों में। उसी कार्य को अलग अलग पूरा करने के लिए ए बी सी में से प्रत्येक क्रमशः कितने कितने दिन का समय लेंगे, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को तीनों का अलग अलग इंडिविजुअल टाइम निकालना है। तो अगर हम लोग को इंडिविजुअल समय निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि समय निकालने के लिए हमको दो बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी इज इक्वल टू टाइम। तो वर्क चाहिए और इफिशियंसी चाहिए। तो वर्क कैसे निकालते हैं, जो भी समय दे रखा होता है उसके एलसीएम को मानते हैं टोटल वर्क। तो जब हम लोग यहाँ पर 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 60। ठीक है, तो ये जो 60 निकल कर आ गया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। तो कुल कितना काम अभी तक हो रहा था इन लोग के द्वारा, 60 काम हो रहा था और 60 काम हम लोग को करवाना है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी मिलकर 12 दिनों में करते हैं 60 काम। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, कम काम करेंगे, कम के लिए भाग करेंगे, तो 12 पंचे 60। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। इस तरह बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो बी और सी मिलकर 15 दिनों में करते हैं पूरा काम, और पूरा काम कितना है, 60। तो 15 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा, 15 चौके 60। तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। सी और ए मिलकर 20 दिनों में करते हैं 60 काम। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 से 60, 3 काम करेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। बी और सी की क्षमता कितनी है, 4। सी और ए की क्षमता कितनी है, 3। हमने इन तीनों को जोड़ दिया, तो 5 और 9 3 12। तो अब क्या हो रहा है, एक दिन में 12 काम हो रहा है। ये क्या है, एक दिन का काम, और एक दिन के कार्य को ही क्या बोलते हैं, तो एक दिन के कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। बी और सी की क्षमता कितनी है, 4। सी और ए की क्षमता कितनी है, 3। और जब इन सबको हमने जोड़ दिया तो एक दिन में कितना काम होगा, 12। ये एक दिन का कार्य है, एक दिन में 12 काम हो रहा है। लेकिन एक दिन 12 काम कौन कर रहा है, ए और बी और सी नहीं कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लोग यहां पर, 2 लोग यहां पर और 2 लोग यहां पर, 6 लोग हैं। ए नाम के 2 लोग, बी नाम के 2 लोग और सी नाम के 2 लोग। ठीक है, तो जब 6 लोग मिलकर काम करते हैं 12, तो जब हम लोग एक ए, एक बी और एक सी से काम करवाएंगे, तो देखिए लोग तो 3 हो गए ना, आधे लोग हो गए, आधे लोग तो आधा काम। तो अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2c, सी प्लस 2b और सी प्लस सी 2c। जब 2 कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो अगर 2a, 2b और 2c काम करते हैं 12, तो 1a, 1b और 1c कितना काम करेंगे, 6। इसका मतलब कि 1a, 1b और 1c मिलकर कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 6। तो ये क्या आ गई है, ए प्लस बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता। और हमें किससे काम करवाना है, तीनों से अलग अलग। अगर तीनों से अलग अलग काम करवाना है, अगर ए से काम करवाना है, तो हमको ए के बारे में 2 बातें पता होनी चाहिए कि ए से कितना काम करवाना है और ए के कार्य करने की अकेले की क्षमता कितनी है। तो ए से काम कितना करवाना है, 60, ये तो पता है, पर ए की अकेले की क्षमता चाहिए। तो अगर हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 6, तो यहां से हम लोग केवल ए को कैसे अलग करेंगे, इसके लिए बी प्लस सी को हटाना पड़ेगा। और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4। बी प्लस सी अगर यहां पर 4 काम कर रहे हैं, तो बी प्लस सी यहां पर भी कितना काम करेंगे, 4। और काम कितना हो रहा है, 6। कितना काम एक्स्ट्रा है, 2। तो 2 एक्स्ट्रा काम कौन कर रहा होगा, जो एक्स्ट्रा पर्सन काम पर है वो कौन है, ए। तो ए एक दिन में 2 काम करता है। बताइए, ए की क्षमता समझ में आई। अगर ए की क्षमता निकालनी है
तो तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी से बी प्लस सी को हटा देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी। बी की क्षमता निकालनी होगी तो तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी से ए प्लस सी को हटा देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी। सी की क्षमता निकालनी होगी तो तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी से ए प्लस बी हटा देंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी। हमने पहले निकाल लिया है ए की क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी आ गई है 2। अगर ए यहां पर 2 काम करता है और काम करवाना है ए से हम लोग को 60 काम करवाना है और समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना करवाना है 60 और क्षमता कितनी है 2, 2 का भाग करेंगे तो 30 दूनी 60। तो ए का समय कितना आ गया 30 दिन। ए का समय कितना आ गया 30 दिन। तो ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जहां पर ए का समय 30 दिन दे रखा है। तो अगर ए बी सी के बारे में पूछा गया है तो ये ए का टाइम होगा, जो दूसरा ऑप्शन होगा वो बी का टाइम होगा, जो तीसरा आंसर दे रखा होगा वो सी का टाइम होगा। तो यहाँ पर ए का समय कितना है 20 दिन, जबकि ए का समय सही समय कितना है 30 दिन। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। दूसरे वाले ऑप्शन में भी ए का समय कितना दे रखा है 20 दिन, जबकि सही जवाब क्या है 30 दिन। तीसरे वाले सवाल में ऑप्शन में ए का समय कितना है 30 दिन, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। आगे इंतजार करेंगे क्या और कहीं तो 30 नहीं दे रखा है। तो अगले ऑप्शन पर हम लोग आते हैं, वहां पर ए का समय कितना दे रखा है 60 दिन, जो कि नहीं हो सकता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर ए का टाइम मैच कर रहा है। अगर ए का टाइम एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो ए का समय 30, बी का समय 20 और सी का समय 60। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। इस सवाल में हमको बी और सी दोनों का टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर ए का टाइम मैच कर रहा है। अगर कोई 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जहां पर ए का टाइम मैच कर रहा होता 30 दिन दे रखा होता तो फिर हम लोग वहां पर बी और सी भी निकालते, पर यहां पर बी और सी को निकालने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया सवाल? समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। तो यह था सवाल नंबर 7। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 8। तो देखिए आ चुका है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कहा गया है कि एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 20 दिनों पूरा करता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों पूरा करता है और सी उसी कार्य को 12 दिनों पूरा करता है। ए बी सी का समय दे रखा है 20, 15 और 12। तो अभी सवाल में आगे कुछ भी कहा गया हो, जब भी टाइम एंड वर्क के चैप्टर का सवाल आ जाएगा तो वहां पर 90% केसेस में हम लोग के पास सबसे पहला काम क्या होगा टोटल वर्क निकालना, और दूसरा काम क्या होगा हर एक मजदूर की इफिशियंसी निकालना। तो अगर हम लोग को यहाँ पर वर्क निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि वर्क कैसे निकालते हैं। जो भी समय दे रखा होता है उसके एलसीएम को मानते हैं टोटल वर्क। तो समय क्या दे रखा है हम लोग के पास 20, 15 और 12। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन लोग का 60। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको टोटल 60 काम करवाना है और 60 काम ही अभी तक हो रहा था। तो टोटल वर्क हमारा आ चुका है 60 काम करवाना है। 20 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा 3। एक दिन में कितना काम होगा 3। 15 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा 15 चौके 60। 12 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा 5। 12 पंचे 60। ठीक है। तो ये क्या आ गया है इन तीनों का एक एक दिन का काम, और यही क्या कहलाएगा इनके कार्य करने की क्षमता। तो एक एक कार्य करने की क्षमता कितनी है यहाँ पर 3, बी के कार्य करने की क्षमता 4 और सी कार्य करने की क्षमता कितनी है 5। तो बेसिक वर्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग आते हैं सवाल की कंडीशन पर कि सवाल में किस कंडीशन में काम करवाया गया है। तो सवाल में क्या कहा गया है, यदि एक दिन बी और अगले दिन सी, मतलब कि अल्टरनेट है ना, एक एक दिन छोड़कर एकांतर क्रम में ए की मदद करें। एकांतर क्रम में ए की मदद करें, इसका मतलब क्या हुआ ए की मदद करने का मतलब क्या हुआ कि ए पर डे काम कर रहा है। ए पहले दिन भी काम करने आएगा, अगले दिन भी ए आएगा, फिर ए आएगा। तो पहले दिन भी ए आएगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, तीसरे दिन भी ए आएगा, और जब तक कार्य खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पर डे ए काम करने आता रहेगा। लेकिन बी और सी पर डे नहीं आएंगे। बी और सी कब आते हैं अल्टरनेट डेज में ए की मदद करते हैं आकर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अल्टरनेट डेज में मदद करेंगे आकर तो बी और सी, एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में ए की मदद करें, तो इसका मतलब कि पहले दिन काम करने आएगा ए के साथ मदद करने कौन आएगा बी,
अगले दिन मदद करने कौन आएगा? सी। फिर मदद करने कौन आएगा? बी। फिर मदद करने कौन आएगा? सी। और यही क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि कार्य खत्म ना हो जाए। तो कौन सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहा है? ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। तो जो सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन पेयर। देखो कि एक पेयर में कितना काम हो रहा है। ए कितना काम करता है? 3। बी कितना काम करता है? 4। तो पहले दिन काम होगा 3 + 4 = 7। पहले दिन कितना काम होगा? 7। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? ए और सी। ए कितना काम करता है? 3। बी कितना काम करता है? सी कितना काम करता है? 5। 3 + 5 8। तो पहले दिन 7 काम, अगले दिन 8 काम, अगले दिन फिर 7 काम, अगले दिन फिर 8 काम। तो 7 8 7 8 यही बार बार रिपीट करेगा। तो जो बार बार रिपीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वन पेयर। तो एक पेयर में कितना काम हो रहा है? 8 7 15। एक पेयर में काम हो रहा है 15 और एक पेयर को कंप्लीट होने में समय कितना लग रहा है? 2 दिन। एक पेयर में काम हो रहा है 15 और एक पेयर को कंप्लीट होने में समय कितना लग रहा है? 2 दिन। तो देखो कि 15 दिन नहीं, 15 वर्क, 15 वर्क। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 15 और एक दिन में एक पेयर में काम कितना हो रहा है? 15 और एक पेयर में समय कितना लग रहा है? 2 दिन। देखो कि 15 काम के कितने पेयर बनेंगे? पूरा काम कितना है? 60। तो 60 भाग करो 15 का। 15 चौके 60। तो भाग कितने बार गया? 4 बार। तो 4 बार भाग जाने का मतलब क्या हुआ कि 4 पेयर बने हैं और एक पेयर में कितना 2 दिन है हमारे पास? 2 दिन। तो एक पेयर में 2 दिन, तो 4 पेयर में, तो जब एक में गुणा करेंगे 4 का तभी तो 4 पेयर बनेगा। तो ये बन गया 4 पेयर। तो यहां पर भी गुणा होगा 4 का। तो 2 चौके 8। समय कितना हो गया? 8 दिन। और कार्य कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। देखिए 60 काम हो गया, 4 पेयर बने और समय कितना लग गया? 4 दूनी 8। ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, 8। क्लियर है? अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है और पूरा भाग जा रहा है तो कंफर्म आंसर आएगा। और आंसर कितना आएगा? 4 पेयर। और 4 पेयर का मतलब क्या होगा? एक पेयर में 2 दिन, तो 4 पेयर में 2 चौके 8 दिन। आंसर क्या आएगा? 8 दिन। क्लियर है? समझ में आ रहा है सवाल? चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 8 हो चुका है। आते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अगले सवाल पर। और सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। तो सवाल में अगर कुछ भी कहा गया हो, सबसे पहले सवाल में क्या करते हैं? अपना बेसिक काम वर्क निकालना और इफिशियंसी निकालना। तो वर्क कैसे निकालते हैं? जो भी हम लोग को समय दे रखा होता है उसके एलसीएम को मानते हैं टोटल वर्क। और समय कितना दे रखा है हम लोग के पास? 18 दिन और 12 दिन। तो जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 36। ठीक है। कैसे निकालेंगे एलसीएम? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों काटता है। तो 18 और 12 कौन काटता है? 6। तो 6 से किसी एक को काट दिया, तो 6 से काट दिया हमने 12 को। 6 दूनी 12, 2 बार भाग गया और 18 गुणा कर दिया, 18 दूनी 36। ठीक है। तो हमारा जो टोटल वर्क आ गया है वो टोटल वर्क कितना आ गया है? 36। ठीक है। 18 दूनी 36 और 12 तें 36। भाग करेंगे तो 2 और 3 आएगा। तो ये क्या आ गया है? इनके एक दिन का काम और एक दिन के कार्य को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी है? 2 और बी की क्षमता कितनी है? 3। ठीक है। अब देखते हैं सवाल में किस कंडीशन में काम करवाया गया है। सवाल में कहा गया है कि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ होने का मतलब क्या हुआ? जो कार्य करने का जो पहला दिन था वहां पर ए भी काम करने आया और बी भी काम करने आया। और ए और बी से काम के लिए उम्मीद की गई कि यहां से कार्य प्रारंभ हो रहा है और अंत तक ए और बी दोनों साथ साथ काम करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक हमने माना कि यहां पर कार्य समाप्त होता है तो ए और बी दोनों साथ साथ काम खत्म करेंगे। दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, तो अगर कार्य यहां पर समाप्त हुआ है तो कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले 1 दिन और ये 2 दिन, तो कार्य समाप्त होने के जो 2 दिन पहले थे
तो कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले यहाँ पर कार्य छोड़कर चला गया है कौन? ए कार्य छोड़कर चला गया। अगर कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले कार्य ए छोड़कर चला गया, ए जो है वो कार्य छोड़कर चला गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंतिम के 2 दिन रहे होंगे उस अंतिम के 2 दिन में ए मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ए तो चला गया है। तो अंतिम के 2 दिन ए मौजूद नहीं होगा, तो अंतिम के 2 दिन कौन रहा होगा यहाँ पर? बी। अंतिम के 2 दिन किसने काम किया होगा? बी ने काम किया होगा। तो ये जो कार्य है, ये कार्य 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। जो 36 काम है ये 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। एक स्टार्टिंग का वर्क है जहां पर काम कर रहे हैं ए और बी, और एक लास्ट के कार्य है, लास्ट के 2 दिन का कार्य है जहां पर काम कौन कर रहा है? लास्ट के 2 दिन काम कौन कर रहा है? केवल बी, ए के जाने के बाद। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो हम लोग को स्टार्टिंग का टाइम नहीं पता है कि कितने दिनों तक दोनों ने साथ साथ काम किया है, लेकिन अंत का समय पता है कि अंत में कितने दिन काम हुआ है? 2 दिन काम हुआ है। और किसने काम किया है? केवल बी ने। तो हमको स्टार्टिंग का टाइम पता करना है। तो स्टार्टिंग का टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे? समय हम लोग को कहीं का भी निकालना हो, स्टार्टिंग का टाइम निकालना हो, लास्ट का टाइम निकालना हो, बीच का समय निकालना हो, समय कहीं का भी निकालना हो, समय निकालने के लिए हमको 2 बातें पता होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो वर्क और इफिशिएंसी पता होनी चाहिए कि जो भी आप समय निकाल रहे हैं वहां पर कितना काम हुआ है और जो मजदूर कार्य कर रहे थे उनके कार्य करने की क्षमता क्या है। तो स्टार्टिंग के दिनों का हम लोग को समय निकालना है। तो स्टार्टिंग में कितना काम हुआ है ये हम लोग को पता करना पड़ेगा, और कितनी क्षमता से काम हो रहा था ये पता करना पड़ेगा। तो क्षमता तो पता है कि ए और बी ने यहाँ पर काम स्टार्ट किया था, तो ए की क्षमता कितनी है? 2, और बी की क्षमता कितनी है? 3। तो दोनों कुल क्षमता कितनी हो गई? 5। दोनों की कुल क्षमता है 5। तो 5 की इफिशिएंसी से काम हुआ है, और कितना काम हुआ है ये हम लोग को पता करना है। तो कितना काम हुआ है कैसे निकालेंगे? यहां से काम स्टार्ट हुआ और यहां पर जाकर कार्य समाप्त हुआ, और कितना काम समाप्त हुआ? पूरा काम। और पूरा काम कितना है हम लोग के पास? 36। तो यहां से लेकर और यहां तक कुल कितना काम है? 36 काम है। और 36 में से अंतिम के 2 दिन किसने काम किया है? केवल बी ने काम किया है। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। अगर बी एक दिन में काम करता है 3, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6। तो अंतिम के दिनों में काम कितना हो रहा है? 6। और ये जो अंतिम के 2 दिनों में जो काम हुआ है 6, किसने काम पूरा किया है? बी ने। पूरा काम कितना है? 36। 36 में से 6 काम हुआ है अंतिम के 2 दिनों में। तो स्टार्टिंग में कितना काम हुआ है? शेष काम 36 में से 6 हटा देंगे तो कितना आएगा? 30। तो स्टार्टिंग में कितना काम हुआ है? 30 काम हुआ है। और 30 काम किसने किया है? ए और बी ने मिलकर। ए और बी ने मिलकर। और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। एक दिन में 5 काम, तो कै दिन में 30 काम? 5 छक्का 30। ए और बी ने मिलकर काम कितना किया है? 30 काम किया है। और ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम, तो 6 दिन। तो 6 दिन वो समय है जहां पर किसने काम किया है? ए और बी ने काम किया है। तो यहां से लेकर और यहां तक का समय है 6 दिन, और अगले 2 दिन और, तो कहा जाए कि पूरा समय कितना हो गया? तो 6 दिन ये वाले और 2 दिन बाद वाले, तो 6 और 2 8 दिन। तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? 8 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बताइए, क्लियर है सवाल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में सवाल। कर सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। हम लोग को स्टार्टिंग का समय निकालना है, समय कहीं का भी निकालना हो। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना हुआ? पूरा काम कितना है? 36। 36 में से अंतिम को 2 दिन काम किया है बी ने। बी की क्षमता कितनी है? 3। एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम। तो 36 में से 6 काम हुआ है बाद में, तो पहले कितना काम हुआ है? 30। और 30 काम किसने किया है? ए और बी ने मिलकर। ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा? 5 छक्का 30 दिन। तो 6 दिन तक दोनों साथ साथ काम किया। फिर ए चला गया, 2 दिन बी ने और काम किया, तो पूरा समय कितना हो गया? 6 दिन पहले वाले और 2 दिन बाद वाले। 6 और 2 8 दिन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है? 8 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? कर पाएंगे सवाल? सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, उम्मीद करते हैं कर लेंगे। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। तो अब हम लोग आ चुके हैं अगले सवाल पर, और अगले सवाल में कहा गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों पूरा करता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। सिंपल सी बात है, नोट करते चलेंगे पढ़ने के साथ साथ। जबकि बी उसी कार्य को 8 दिनों में, बी उसी कार्य को
8 दिनों में पूरा करता है। सी उसी कार्य को उस अवधि के 4/5 गुने समय पूरा करता है जो ए और बी कार्य को पूरा करने में लेते हैं। तो सी का समय जो है वो डायरेक्ट टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ पर ए और बी का डायरेक्ट टाइम दे रखा है, लेकिन सी का समय डायरेक्ट नहीं दे रखा है। कैसे दे रखा है? सी का समय दे रखा है ए और बी के कंबाइंड टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ए और बी का कंबाइंड टाइम निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का जब हम लोग समय निकालेंगे तो समय कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो पहले वर्क निकालेंगे फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। तो वर्क कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, दोनों कुल क्षमता कितनी हो जाएगी 2 और 3 5। काम कितना करवाना है 24, क्षमता कितनी है 5, तो 24/5। ये किसका समय आ गया? ए और बी का कंबाइंड टाइम कितना है 24/5। तो सवाल में अब कहा गया था कि सी उसी कार्य को उस अवधि के 4/5 गुना समय पूरा करता है जितने समय में ए और बी उस कार्य को पूरा करते हैं। तो ए और बी उस कार्य को पूरा करते हैं 24/5 समय में, तो सी का समय कितना होगा इस 24/5 का 4/5 गुना टाइम, 4/5 गुना टाइम। तो जब इसका हम लोग 4/5 गुना करेंगे तो 24 चौके 96 और 25, 96/25। ये किसका समय आ गया? सी का। बताइए सी का जो इंडिविजुअल टाइम नहीं पता था वो हम लोग कैसे निकालेंगे? ए और बी के समय का 4/5 गुना समय। ठीक है, तो ए और बी का समय कितना आ गया 24/5, उसका 4/5 करेंगे तो 24 चौके 96, 50, 25, तो 96/25 दिन का समय लगता है किसको? सी को। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 3 दिनों तक करें। अब देखिए सवाल में कैसे काम करवाया गया है। अब सवाल हमारे पास ये बन गया है कि एक व्यक्ति है ए जो किसी काम को पूरा करता है 12 दिनों में, बी उसी काम को पूरा करता है 8 दिनों में, और सी उसी काम को पूरा करता है 96/25 दिनों में। ठीक है, पूरा काम कितना हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम। अब पूरा काम क्या होगा इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 96, 12 8 96, 8 12 96, और जब 96/25 को भाग करेंगे तो 96 96 कैंसिल क्या आएगा 25। तो ये क्या आ गया है ए बी और सी के कार्य करने की क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी है 8, बी की क्षमता कितनी है 12, और सी की क्षमता कितनी है 25। ठीक है, अब कैसे काम करवाया गया है? यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 3 दिनों तक करें। इसका अब सवाल ये कह रहा है कि काम स्टार्ट करने कौन आया है? ए और बी। ए और बी काम स्टार्ट करने आते हैं और कब तक काम करते हैं 3 दिनों तक ही काम करते हैं। तो जो 96 काम है, इस 96 काम की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग कौन करने आता है? ए और बी। और ए और बी स्टार्टिंग करते हैं कब तक? 3 दिनों तक। 3 दिनों तक काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 12 8 20, एक दिन में काम करते हैं 20, तो 3 दिनों में कितना काम करेंगे 20 3 60। तो 96 में से 60 वो काम है जिसको किसने पूरा कर दिया है? ए और बी ने। अब हमारे पास काम बचा कितना? अगर 96 में से 60 काम हो चुका है तो अब हमारे पास के काम कितना बचेगा 36 काम बचता है। और 36 काम करने के लिए अब कौन काम करने आता है? 3 दिनों तक काम करते हैं ए और बी। फिर शेष काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो शेष काम कितना बचा है 36, और पूरा करने कौन आ रहा है? सी। और इसी शेष काम का हम लोग को समय निकालना है। तो समय कहीं का भी निकालना हो, समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना करवाना है 36, और किससे करवाना है? सी से। और सी की क्षमता कितनी है? तो सी की क्षमता निकाली थी हम लोगों ने, कितनी आई थी 25। तो बस समय कितना हो जाएगा 36/25। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सी का समय। और किस काम को पूरा करने में? शेष काम को पूरा करने में सी कितना समय लेगा 36/25 दिन। कार्य 36 और क्षमता 25, तो समय कितना हो गया 36/25। ठीक है, भाग देने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी दे रखा है 36/25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम है। यहाँ पर सब कुछ बहुत सिंपल था, बस सी का समय नहीं दे रखा था। तो सी का पहले हम लोगों ने समय निकाला। कैसे निकाला? ए और बी के कंबाइंड टाइम का 4/5। तो ए और बी कंबाइंड टाइम कितना हो गया 24/5 का 4/5 96/25। किसका समय आ गया? सी का।
ए और बी से काम करवाया 3 दिन, एक दिन में 20 काम, तो 3 दिन में 20 के 60 काम, 96 में 60 काम हो गया, तो काम बचा कितना 36। किससे करवाना है शेष काम? सी से, और सी की क्षमता कितनी है 25, तो 36/25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आसानी सवाल आ गया होगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। तो वही सवाल है, हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। तो अब हम लोग आ चुके हैं अगले सवाल पर, और अगले सवाल में कहा गया है राम और श्याम एक काम को 16 दिनों पूरा करते हैं। तो जब राम और श्याम काम करते हैं तो राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि श्याम और मोहन मिलकर उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। एक कंडीशन और दे रखी है कि राम मोहन से 3 गुना कार्यदक्ष है। कौन 3 गुना कार्यदक्ष है? राम। और किससे? मोहन से। तो राम के बारे में कहा गया है, मोहन के सापेक्ष कहा गया है, और क्या कहा गया कि राम मोहन से 3 गुना कार्यदक्ष है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि राम मोहन से 3 गुना कार्यदक्ष है, तो अगर मोहन की क्षमता है 1, तो राम की क्षमता कितनी होगी? 3। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने सवाल पर। पूरा काम कितना हो जाएगा? इन दोनों कैल्शियम कितना? 48, 16 तियां 48, 24 दूनी 48। राम और श्याम की क्षमता कितनी है? 3। श्याम और मोहन की क्षमता कितनी है? 2। यहां पर हमारे पास तीसरी कंडीशन ये दे रखी है कि राम के कार्य करने की क्षमता मोहन की 3 गुनी है। तो अगर हम लोग राम को हटाना चाहते हैं तो राम जितना काम करता है उतना ही काम करने वाला व्यक्ति लगे, तभी राम को हम लोग हटा सकते हैं। और राम को किसके सापेक्ष कंपेयर किया गया है? मोहन के सापेक्ष। और मोहन दिन कितना काम करता है? 1। अगर मोहन से 3 काम करवाना है तो मोहन की तरह के जब 3 मोहन काम करेंगे तभी तो काम होगा 3। 1 मोहन काम करता है 1, तो 3 मोहन कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो अगर राम को हम लोग यहां से हटाना चाहते हैं तो राम को हटाकर मोहन को लगाना पड़ेगा, और कितने मोहन लगाने पड़ेंगे? 3। तो चलो राम को हटा लेते हैं। तो जब हम लोग यहां से राम को हटाएंगे, यहां से जब हम लोग राम को हटाएंगे और राम को हटाकर अगर हम लोग यहां पर मोहन को लाएंगे तो कितने मोहन काम पर लगाने पड़ेंगे? 3 मोहन। और 3 मोहन को हम लोगों ने क्या लिख दिया? 2 मोहन और प्लस 1 और मोहन। ठीक है, देखिए है 3 मोहन की नहीं है? 2 और 1 3 मोहन। 1 श्याम और 1 मोहन कितना काम करते हैं? 2। तो 1 श्याम और 1 मोहन कितना काम करेंगे? 2 काम करेंगे। और काम कितना हो रहा है? 3। तो कितना काम बचा? 1। 1 काम कौन करेगा? एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा काम कौन करेगा? जो एक्स्ट्रा पर्सन काम पर है। एक्स्ट्रा पर्सन कौन है? 2 मोहन। तो 2 मोहन कितना काम करते हैं? 1 काम करते हैं। अगर 2 मोहन 1 काम करते हैं तो 1 मोहन कितना काम करेगा? 1/2। 1 मोहन कितना काम करेगा? 1/2, मतलब कि 0.5। 1 मोहन कितना काम करेगा? 0.5। बताइए यहां तक बात समझ में आई? मोहन के कार्य करने क्षमता कितनी है? 0.5। और हमें तीनों से मिलकर काम करवाना है। तो अगर 1 मोहन काम करता है 0.5, तो श्याम कितना काम करेगा? 2 में से 0.5 हटा दें, कितना आएगा? 1.5। 1 मोहन कितना काम करता है? 0.5, तो श्याम कितना काम करेगा? 1.5। और राम कितना काम करेगा? तो राम मोहन का 3 गुना काम करता है। तो अगर मोहन की बात करें तो मोहन काम करता है 1 दिन में 0.5, श्याम कितना काम करेगा? 0.5, 2 से घटा देंगे 1.5। और राम कितना काम करेगा? मोहन का 3 गुना, तो 0.5 का 3 गुना करेंगे तो भी तो 1.5 आएगा। तो राम कितना काम करता है? 1.5, सोहन कितना काम करता है? 1.5, और मोहन कितना काम करता है? 0.5। तो तीनों कितना काम करेंगे दिन में? 1.5, 1.5, 3 और 0.5 साढ़े 3.5। और काम कितना करवाना है? 48। तो समय कितना जाएगा? समय बराबर क्या होता है? कार्य की क्षमता। तो 48/3.5 पॉइंट आएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा। 480/35 दोनों करते हैं 5 से, 5 7 35 आएगा। और 5 जब हम लोग काटेंगे तो 5 9 45, 3 बचा 30 हो गया, और 5 छक्का 30। तो हमारे पास समय आ जाएगा उस समय कितना? 96/7। ठीक है, तो सवाल सही जवाब क्या हो जाएगा? 96/7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बताइए क्लियर सवाल? थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको डिफरेंट लगा होगा, 0.5 आ गया है। 0.5 होता पढ़ाता हूं तो ज्यादा समझता है, लेकिन फिलहाल सवाल करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सवाल का सही जवाब क्या है? 96/7। कैसे करेंगे? बात समझ आ रही है? सवाल करने की प्रैक्टिस करिए। आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो फिर से कमेंट करके दोबारा बताएंगे सवाल। आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर सवाल दोबारा पूछ सकते हैं, आपका महसूस हो। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर आप हमारी पेड क्लासेस चाहते हैं, रेगुलर कंटिन्यू बैच करना है, तो आप करियर ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर इंडिविजुअल मैथ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये सवाल कंप्लीट होता है।